बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है वर्ड्स प्रॉब्लम की। ठीक है, इसको हम करते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर्स। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको इक्वेशंस को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे कि लेट x and x plus r two consecutive positive numbers। ठीक है बेटा, ये सपोज कर दिया कि x और x plus 1 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर आपको पता है कि ये लिखा है मैंने 1 2 3 4 5, दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव 1 के बाद 2 कैसे क्या हुआ, कैसे हासिल हुआ? पहले वाले नंबर में 1 को ऐड कर दिया। अब ये 3 कैसे हासिल हुआ? 2 में 1 को ऐड कर दिया। 4 कैसे हासिल हुआ? 3 में 1 ऐड कर दिया। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो मैंने कह दिया कि x और x plus 1 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पहले नंबर में आपने 1 को ऐड किया। अब क्वेश्चन क्या है, their product के इन दोनों नंबर को गिवन कंडीशन देखिए। गिवन कंडीशन आपके पास है कि इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 182 आता है। 182 आता है। तो इसको x को मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, और 182 लेफ्ट साइड पर ही लेके तो 182 ये माइनस में आ गया। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने इसमें फैक्टर कर 182 के फैक्टर्स कर लेते हैं कि दो ऐसे नंबर ढूंढ लीजिए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -182 आए, और ऐड करें तो आपके पास 1, ये x का कोएफिशिएंट 1। तो देखिए 2 9s are 18, 2 1s are 2, और 7 1s are 7 1, और 7 3s are 21। तो 14 और 13, और ये देखिए इनको अगर मैं प्लस 14 और -13 हो तो इनको मल्टीप्लाई करें तो -182, और 14 -13 किया जाए तो 1 आ जाए। तो ये आपके पास फैक्टर्स हैं 14 और -13। तो ये आपके पास लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से आपने x कॉमन ले लेना, x माइनस 13 प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 आ गया। 14 1 14, 43 are 42। तो ये आपके पास आ गया x माइनस 13 और x प्लस 14। तो इसका मतलब है कि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वही चीज x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू -14। तो हमें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो -14 नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? देयरफॉर x प्लस 1 क्या आ जाएगा जी आपके पास? 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। देयरफॉर 13 and 14 are required numbers। आसान सा है, गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने सवाल को लेकर चलना। ये आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, गिवन कंडीशन के मुताबिक आपने इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। 5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 7 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7। अगर x है नंबर तो क्या होगा? 1/x। लेट required number be x। ठीक है,
देन इस रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देन इट्स रेसिप्रोकल। प्रोकल किसके बराबर, 1/x के। तो गिवन क्या है कि आपको कि इन दोनों को अगर इनका जो डिफरेंस लिया जाए तो आपके पास किसके बराबर आता है, 15/4 के बराबर। तो x ये एलसीएम ले, x के -1 इज इक्वल टू 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू एक्स के -1 इज इक्वल टू 15x, तो 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसको ब्रेक कर लिया, 4 4 दा 16, 16 1 दा 16, तो ये आपके पास आ गए -16x माइनस प्लस x माइनस 4, फैक्टराइज कर दिया आपने और यू आर फेमिलियर विद द फैक्टराइजेशन। 4 4 दा 16 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और आपके पास आ गई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1/4, -1/4। तो जवाब क्या होगा, तो आपके पास जवाब क्या होगा। अब उसने ये नहीं बताया कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। फर्स्ट क्या x ये आपके पास हो, x इक्वल टू 4, तो 1/x क्या आ जाएगा जी आपके पास, इसका रेसिप्रोकल 1/4। ठीक है, और अगर x आपके पास ये हो तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/x किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास आंसर होगा 4 और -1/4, 4 और -1/4 will be your answer। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। अब नंबर बनता कैसे, सवाल ये पैदा होता है कि नंबर जो है आपके पास बनता कैसे। अब ये फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 25, अब यहाँ पर आपके पास ये कौन सा डिजिट है, ये यूनिट प्लेस, ये यूनिट डिजिट, और ये 2 क्या है आपके पास, ये 10th डिजिट, 10th यूनिट 10, ठीक, 10th डिजिट। तो आपके पास नंबर कैसे बनता है, नंबर आपके पास बन जाता है कि यूनिट प्लस 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 + 5 25। तो ये नंबर की इस तरीके से फॉर्मेशन होती है कि नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट आपके पास फर्स्ट किया x है और 10th डिजिट आपके पास y है, तो नंबर कैसे बनेगा आपके पास, नंबर इक्वल टू x + 10y, x + 10y, राइट। इस तरीके से नंबर की फॉर्मेशन। चलिए अब ये मैं यहीं पर सपोज करता हूं, लेट यूनिट डिजिट x, 10th डिजिट y, तो देयरफॉर नंबर किसके बराबर आ जाएगा, नंबर बराबर आ जाएगा यूनिट डिजिट में 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब गिवन क्या है,
ये देखिए गिवन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट, ये जो डिजिट है इनका स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है? 65। नंबर 1। नंबर 2, and the number is 9 times the sum of its digit। कहते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 9 times the sum of its digit है। यानी कि आपने लिखा कि x plus 10y is equal to 9 times the sum of digit। ये sum of digit ये है आपके पास, sum of digits x plus y। तो जब तक इन चीजों को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपके पास 8th क्लास में कर सकते, ठीक है? इसमें आप अलजेब्रा की, तो ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है? गिवन कंडीशन को आपने अच्छे तरीके से एनालाइज करना है और इक्वेशन बनानी है। ये चीज थी कि डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम 65 है और नंबर किसके बराबर है? वो 9 टाइम द सम ऑफ डिजिट के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x plus 10y is equal to 9x plus 9y। तो इस सारे को इधर ले जाए या उधर ले जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8x minus y is equal to 0। ये आपके पास दो नंबर। तो इसमें से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? फ्रॉम 2 y is equal to 8x, put in 1 में पुट कर दीजिए y की वैल्यू, तो आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो x स्क्वायर प्लस 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये 65 x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1 और x इक्वल टू क्या आ गई? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपने क्या करनी है? y की वैल्यू फाइंड। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें तो y की वैल्यू है आपके पास फॉर x इक्वल टू प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 8 into 1, 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है? तो उस सूरत में नंबर क्या है? देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू क्या आता है? नंबर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, नंबर क्या है? यूनिट प्लस 10। तो यूनिट आपके पास 1 है और ये आपके पास 10 into y कितना आ गया? y की वैल्यू 8 है, तो आपके पास 1 प्लस 80 आपके पास आ गया 81। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास 81 आ गया, ठीक है? और दूसरी सूरत देखते हैं आपके पास क्या होती है, फिर इसको गिवन कंडीशन के मुताबिक चेक कीजिए, ठीक है? और फॉर x इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 into -1, y इज इक्वल टू -8। देयरफॉर नंबर किसके बराबर आ गए? नंबर आपने पहले कहा है कि x प्लस 10y के बराबर होता है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर में देखा था x वैल्यू -1 प्लस 10 into -8 -1 -80, तो ये -81, ठीक है? चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही। तो ये देखिए इसका, मैं इसको चेक करके बता देता हूँ आपको। चेक देखते हैं इसका कि इन दोनों नंबर को, इनके ये दोनों नंबर जो आए हैं आपके पास, इनके डिजिट कौन कौन से हैं? 1 और 8। 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर देखिए किसके बराबर? 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65।
ये देखिए 65 कहते हैं कि डिजिट्स को अगर स्क्वायर कर ले तो 65 है। और फिर ये कहते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास आया 81। 81 जो है 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। देख लेते हैं 81 is equal to 9 into 9, 81 is equal to 81। तो ये उस सूरत में सही हो गया कि जब फॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8 था। ठीक है, तो नंबर आपके पास वो। अच्छा, फॉर x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -8 के मुताबिक नंबर क्या आ जाएगा जी आपके पास? नंबर आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 10y। x की वैल्यू आपके पास -1, 10 इंटू -8 -1 -80 -81। ठीक है, ये आपके पास इसमें -81 है। तो अब आपने इसको चेक करके देखना है कि चेक किसका किया जी आपने, कि इन डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 65 के बराबर आना चाहिए। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 1 प्लस 84 इज इक्वल टू 65, 65 इज इक्वल टू 65। करेक्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या ये जो नंबर है ये बराबर आता है, यानी 81 के। ये आपके पास नंबर है x प्लस 10y इज इक्वल टू 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, इसमें आपने देखा दूसरी कंडीशन थी ये, तो -1 प्लस 10 इंटू -8 9 -1 -8 -1 -80 9 इंटू -81 9 इंटू -9, तो -81 इक्वल टू -81। तो ये भी कंडीशन है। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो सकता है? 81 और -81 विल बी आंसर। तो स्टूडेंट, नंबर की फॉर्मेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज थी कि नंबर बनता कैसे है। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि आपने यूनिट डिजिट सपोज किया, 10 डिजिट आपने y लिया, तो नंबर क्या होता है x प्लस 10 को 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये गिवन था आपको कि डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 65 है और डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeters। रेक्टेंगल आपके पास शेप क्या है? रेक्टेंगल है आपके पास एक। ठीक है जी, ये है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ उसकी x है और विड्थ उसकी y है। तो ये भी आपके पास ऑपोजिट साइड्स इनकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो द टोटल लेंथ ऑफ द साइड क्या कहलाती है आपके पास? पेरीमीटर कहलाती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए देखते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू x और विड्थ आपने ले ली y। ठीक है, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के बराबर। ठीक है बेटा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 80 गिवन है। देखिए, तो 80 इज इक्वल टू लेंथ किसके बराबर है? x के बराबर है। और विड्थ किसके बराबर है? y के बराबर। तो x प्लस y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 40। ये 2 से डिवाइड कर दिया तो 80 को 2 से डिवाइड कर 40 है। ओके, ये चीज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 गिवन है, इसका जो एरिया है, एरिया 375 सेंटीमीटर।
तो एरिया गिवन है आपके पास 375, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब एरिया और रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ क्या है आपके पास x और विड्थ क्या है आपके पास y, तो ये आपके पास आ गया 375। तो इसमें चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लें चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लें, और इक्वेशन नंबर 1 में लगा लें, यू विल गेट दिस। चलिए मैं इसमें से y की वैल्यू लगा लेकर फाइंड कर लेता हूँ। 375 x पुट इन 1, y की इसमें वैल्यू लगाई x प्लस y की वैल्यू है 375 ओवर x, किसके बराबर है? 40 के बराबर। x से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 375 इज इक्वल टू 40x। x स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपने इसमें क्या करना है? इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसको लेकर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब आपने दो ऐसे नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -40 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 375 आए, और ऐड करें तो -40 आए। तो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इसके फैक्टर्स बनाने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन आप एक क्लास से करते हुए आए हो, तो इसके 15 और 25 आ जाएंगे आपके। देखें 75, इसको देखें आपके पास ये 3 से 2 से होता है, नहीं होता 3 से देखें। 3 से 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, और 3 5 दा 25। 3 से नहीं होता, 5 से चेक करें, 5 2 दा 10, और 5 5 दा 25, और 15 इंटू 25 कितने होते हैं बेटा जी? 375। और अगर इनको दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? -40 आ जाएगा। तो इसका मतलब -15 -40, तो 15 और 40 आपके पास नंबर आए थे। इसको मैंने ये देखा, तो ये आपके पास -15 -25 -25, तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स हैं। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा जी आपके पास? x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 25 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 15 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 375 को 25 से डिवाइड कर 15 आ गया, और x माइनस 15 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x इज माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15 अगर हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपके पास? तो यहाँ पर आपने लगा देना, पुट इन, इसको 3 नंबर कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, पुट इन 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 375 डिवाइड बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 2 और 15 5, तो ये आपके पास y आ गया। और इसी तरीके से x इक्वल टू 25 अगर लगाएं तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाय 25, तो ये x इक्वल टू 15। तो आपके पास देयरफॉर हमारा आंसर क्या है? ये आ जाता है जी, ये हमारे पास लेंथ आपने क्या सपोज की थी x, और विड्थ क्या सपोज की थी y। 15 और लेंथ इज इक्वल टू क्या आता है? लेंथ
15 आ गया और विड्थ इक्वल टू 25। और ये भी हो सकता है कि लेंथ ये दोनों सूत्रों में आपके पास सेम आंसर आया है। ओके, और x इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 15, 25 और 15। अच्छा, ये इसके लिए x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और इधर x की वैल्यू आ गई 15। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया आपने 375 ओवर 5 15, ये आपके पास 25 आ गया। अब आपके पास देखिए 15 और 25 एक आंसर आ गया। अब दूसरी सूरत में देखते हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू 25 आ गई, और इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो 375 को 25 से डिवाइड किया 15, तो 25 और 15 भी एक आंसर हो सकते हैं और 15 और 25 भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने अपने आप से सपोज किए हैं x और y, लेंथ और विड्थ, तो कुछ भी आपके पास ये आंसर आ सकता है। तो ये आपके पास 15, 25 और 25, 15 ये लेंथ और विड्थ आपके पास हो सकता है। दिस विल बी अवर